हाँ, हेलो बच्चों, कैसे? सब बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना बेसिक सा चीज कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो नीट के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे दो चीजें, डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, इसके छोटे छोटे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कहां पे आप अप्रॉक्स ले सकते हो, ठीक है, कहां पे आप किस चीजों को छोटा कर सकते हो या किसको हटा के क्या बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना एग्जाम में, ठीक, उसमें केवल जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, तो कभी इस तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से नीट का ऑप्शन कभी भी नहीं होता। ठीक है, नहीं है तो तब भी फिर भी दूर दूर है। इस तरीके से नहीं होता कभी नीट का ऑप्शन। कहीं आप 500-400 क्वेश्चन लगाओगे तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए इस तरीके का, लेकिन बहुत ही नामुमकिन है कि इस तरीके की चीजें नीट में मिलने वाली हैं। ठीक, तो अगर इस तरीके की चीजें नीट में नहीं मिलने वाली है, किस तरीके की मिलने वाली है? अगर यहाँ 2 पॉइंट समथिंग है तो यहाँ 4 पॉइंट होगा, 5 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम चीजों को अप्रॉक्स में लेके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, कि अप्रॉक्स में लेके हम चीजों को अगर सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल लेके आपको बस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग कैसे क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग को। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो कि 9 इंटू, एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूँ कोई, 2 इंटू, और नीचे दिया हो तुम्हारा ऐसे करके दिया हो कोई वैल्यू। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको वैल्यू दे के रखी है। ठीक, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप ऐसे नंबर लो, आप ऐसे नंबर ले लो, ठीक है, जो सॉल्व करने में क्या हो, आपको आसानी दे। जैसे 2 को आप 2 ही रहने दो, 1.254 आपको पता है रूट में जब 125 होता है तो ये रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ये रूट से बाहर नहीं आता। 125 को हम आसानी से काट सकते हैं और 9.8 को हम क्या कर दें, सीधे 10 कर दें। ऊपर वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने, नीचे वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो अप्रॉक्स में जो आंसर हमारा आएगा, जैसे ये 2 5 या 10 हो गया और ये 5 से कट जाएगा, ये 25 और ये आ गया आपका 5 आंसर। तो आंसर आपका लगभग 4.9 या 5 या 5.1 इस तरीके का दिया होगा। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक, तो अप्रॉक्स में तो चलो मैं एमसीक्यू कहीं पे देख करके जो है ये आपको सॉल्व कैसे, प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, जो भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक, उसको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जहां जहां एग्जाम्पल लगे होंगे केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है, बहुत सारी केमिस्ट्री की बुक होती हैं, ठीक, जिसमें आपको मोल वाले चैप्टर में सोल्यूशन, क्लास 12 के सोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक, जैसे इसमें है सोल्यूशन का चैप्टर, ठीक, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन मिल जाएंगे, है ना। ये देखो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई के टर्म में, पावर के टर्म में, ये देख रहे हो, जूम करके आप देख लेना। ठीक है, पावर के टर्म में, मल्टीप्लाई के टर्म में ऐसे मिलेंगे, तो आप बीच बीच से क्वेश्चन बना बना करके क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले आज क्या देखेंगे, 1 मिनट, आप ही से कह रहा हूं, किसी और से नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप जब देखेंगे, ठीक है, नीट वाले बच्चों, आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपको कैलकुलेशन से जो डर होता है उसको मैं खत्म करने के लिए आया हूं। ठीक है ना, और ये खत्म तभी होगा जब ये पूरा वीडियो आप लोग क्या करोगे, प्यार से देखोगे, मन से देखोगे और ये सोच के देखोगे कि हमको आज कैलकुलेशन सीख करके ही यहां से हटना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहली चीज क्या है, डेसिमल। ठीक है, ठीक है, तो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर बात करें, ठीक, सबसे पहले मैं छोटा सा एक आइडिया देता हूं आपको। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर बात करें भैया, तो 2.5 इंटू 2.5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नॉर्मली मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं कि अगर मैं 2.5 का 2.5 में गुणा कर रहा हूं तो ये 25-25 सही हम 625 होता है। ठीक, और पॉइंट कैसे लगाते हैं, 2 प्लेस, 1 प्लेस पे यहां होता है, 1 प्लेस पे यहां, तो यहां पे ऐड होकर 2 प्लेस पे लग जाता है। कितने प्लेस पे लगता है,
टू प्लेस पे, ठीक है ना। इसका आइडिया कैसे आया, इसका आइडिया पर मल्टीप्लाई करने का बस सेम टू सेम जैसे आप पहले करते थे, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, ठीक, और 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ये आ गया 5 और ये आ गया 2 और ये आ गया 6। पॉइंट कैसे लगाते हैं भैया कि एक एक प्लेस पे है तो यहाँ ऐड होके 2 प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट लगाने का केवल आइडिया था थोड़ा सा, ठीक। कैलकुलेशन में अगर ये सब चीजें आती हैं, ठीक, हम लोग की एडवाइस क्या होती है सबसे पहले कि अगर कैलकुलेशन में ये चीज आती है और मल्टीप्लाई करना आसान अगर आपको बनाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 25/10 गुणे 25/10, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक प्लेस पे पॉइंट है, एक प्लेस पे पॉइंट है तो हम उसको 1/10 बोलते हैं। कुछ डेसिमल का आइडिया तो आपको फ्रैक्शन के टर्म में लेना होगा कि 1/10 को हम क्या बोलते हैं, 0.1 बोलते हैं, ठीक है। 1/10 को क्या बोलते हैं, 0.1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0.1 बोलते हैं। 1.2 को हम बोलते हैं 0.5, 1.5 को हम क्या बोलते हैं, 0.2। इससे क्या होगा ना, इससे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, थोड़े से आसान होंगे, ठीक। डेसिमल का आइडिया यही है कि क्वेश्चंस को फ्रैक्शन के टर्म में, डेसिमल को फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे अगर, तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, थोड़े से आसान होते जाएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन में आपको स्पीड आपकी बनेगी, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा, ठीक। तो डेसिमल, चलो ठीक है, मैं डेसिमल और फ्रैक्शन तो आज बता ही दे रहा हूं, ठीक। इसके अलावा जो आपको चीजें करनी है ना, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर याद रखोगे तो उसका उल्टा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद रखना है, ठीक। क्यूब याद रखोगे तो क्यूब रूट ये भी याद हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक। 1 से लेके 20 तक का टेबल याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक नीड होती है कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, इसको मजाक में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना आपको, ठीक है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, भैया अभी अभी आया था जस्ट थोड़ी देर पहले 25 गुणे 25, ठीक है। कहीं पे आ गया मान लो 13 गुणे 13, ठीक है। तो कई बच्चों को 13 का स्क्वायर नहीं पता है तो बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे 1 घंटा, ठीक है। तो इन चीजों को क्या करने के लिए, थोड़ा जल्दी से करने के लिए, कर पाने के लिए आपको ये 1 से 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से 20 तक के नंबर का क्यूब पता होना चाहिए और 1 से 20 तक की टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद जो बेसिक आइडिया मैं आपको डेसिमल का दे रहा था अभी, ये यही दे रहा था कि पॉइंट का, डेसिमल के नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पॉइंट लगाने के लिए क्या करते हैं, हम प्लेस को ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं मान लो लिखा हो 2.25, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई मुझे किस में करना है, 1.5 में। तो भैया नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर लेंगे, ये एक प्लेस पे है और ये 2 प्लेस पे, तो ऐड होके कितने प्लेस पे आ जाएगा, 3 प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके नॉर्मली दिखा दे रहा हूँ, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी। अब देखो यहाँ पे एक और आइडिया होता है कि अगर आपको सीधा सीधा 15 का टेबल याद है, सीधे सीधे 15 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट बाद में लगा लेना, 15 × 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई। 3 प्लेस, 2 प्लेस यहाँ पे है, 1 प्लेस यहाँ पे है, तो सीधे 3 प्लेस पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3.375, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया ये भी होता है क्या कि अगर आपको 1 से 20 तक का टेबल याद है, ठीक, तो आप पूरा फार्मूला लगा करके पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2.29 इंटू 13, ठीक है ना, तो आप, सॉरी 1.3, तो आप बैठ के मल्टीप्लाई एक एक में नहीं करोगे, आप सीधे सीधे 13 का मल्टीप्लाई पॉइंट बाद में लगा दोगे, ठीक है ना। आप सीधे सीधे 13 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 9 117, ठीक है। और हाँ, ठीक है, 13 9 117 हो गया, ठीक। 7 और 11 बचा, 13 2 26, 26 10 36, 37 के 7 हासिल 3, 13 2 26, 37 38 39, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन तेज करने का तरीका क्या हो गया कि मैं 13 का मल्टीप्लाई सीधे कर रहा हूं इसमें, ठीक है ना। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, 13 का मल्टीप्लाई सीधे कर रहा हूं 9 में,
ठीक, तो 13 9 117 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा 11, ठीक है, 13 दूना 26 और 10 36 1 37 के 7 हासिल 3 हो गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26 37 38 39 26, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से एक बार गड़बड़ा गया। 13 9 117 के 7 कैरी 11 हो गया, ठीक, 13 दूना 26 10 36 1 37 के 7 हासिल 3, 13 दूना 26 26 के बाद 27 28 29 होगा ये गड़बड़ हो गया था। 2.97, अरे चेक करना है ना तो मैं चेक करके भी दिखा सकता हूं आपको, देखना चेक अगर करना हो तो 2.29 का मल्टीप्लाई चुपचाप करिए, किसमें 1.3 में, 327 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 है, 3 दूना 6 1 9 9 1 2 2 2, ठीक है, 7 9 8 17 के साथ हासिल 1 6 2 8 1 9 और ये हो गया 2, ठीक है, 2.977। देखो यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा ना कि ये भी तो तेज हो रहा है, नहीं ये ज्यादा तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 1 से 20 तक का टेबल याद है तो इस सारे मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और दिखाता हूं आपको मैं, जैसे कहीं पे दिया हो 29.5 इंटू 10, ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि 10 की पावर अगर पॉजिटिव नंबर हो, ठीक, सॉरी, अगर 10 की पावर पॉजिटिव नंबर हो और निगेटिव नंबर, ठीक है, तो इसका कैसे असर पड़ेगा। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं ना इसमें, तो पॉइंट हटता है, आगे आता है, जैसे ऐसे करूं तो समझ में आएगा आपको, ऐसे लिखा कहीं, ठीक, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट आगे भागेगा, इस तरफ राइट साइड भागेगा, ठीक है, 10 की पावर क्या हो, अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई करने पर तो पावर क्या हो, वो डेसिमल क्या होता है, राइट साइड भगता है, हाँ भगता है राइट साइड। और अगर 10 टू पावर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या सर, अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फलाना होगा, डिवाइड कर रहे हो तो पीछे भगेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो 2.9567, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड भगेगा, डिवाइड करोगे तो पीछे भगेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ भैया, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 29.567 और 10 को अगर मैं ऊपर ले गया तो 10 की पावर -1, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पावर नेगेटिव हो, यहाँ पे पावर पॉजिटिव था, ठीक, तो हम क्या कर रहे थे, पावर अगर पॉजिटिव होगा तो डेसिमल कहां जाएगा, राइट साइड। ऐसे याद रखो क्या, कि अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट साइड जाएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो निगेटिव का मतलब ये समझ लेना कि नीचे पावर होगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। कुछ कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखने से फायदा क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, रुकना, जैसे मान लो लिखा हो कहीं 16 इंटू 0.25, ठीक है, 30 इंटू 0.5, 18 इंटू 0.33। अभी देखना हमको फायदा कहाँ कहाँ मिल रहा है। इसीलिए कह रहा था कि कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखना ना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे 0.245, ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो, ठीक, तो 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाऊंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतर गया, 4 25 20 हो गया, मतलब ये 0.25। 0.25 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/4। ये सब चीजें ऐसी है ना जो कैलकुलेशन में बार बार आएंगी, चाहे वो मोल वाले चैप्टर हो गए, चाहे सोल्यूशन हो गया, ठीक है, चाहे केमिकल काइनेटिक्स, मतलब जहां जहां भी न्यूमेरिकल्स वाली चीजें केमिस्ट्री में आती हैं या फिजिक्स में आती हैं, वहां पे आपको ये सब चीजें मिलने ही वाली हैं, कंफर्म है, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो ये 0.25 में गुणा ना करके इसको 1/4 कर सकते हो। अब 1/4 करने से फायदा क्या मिला देख रहे हो, आपको पता चल पा रहा होगा कि क्या फायदा मिला, ठीक है। तो हर जगह बहादुरी नहीं दिखानी है, ठीक है ना,
ठीक, फायदा लेना है और इसके लिए आपको दिमाग को खोल के रखना है, और दिमाग को खोल के आप रखोगे तभी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि आप कैलकुलेशन देखते ही आपको लगता है ना कि एक बहुत बड़ा काम मिल गया आपको। बायो वाले, नीट वाले बच्चे जब कैलकुलेशन टाइप की चीजें देखते हैं तो उनको लगता है बहुत बड़ा काम मिला है, ठीक, और इसको करना ही करना है। और क्या हो जाते हैं, वो उसी में फंस जाते हैं, उसके चक्रव्यूह में, न्यूमेरिकल्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि ऐसे ही उनको ब्रेक करना होता है, लेकिन वो दिमाग नहीं चला पाते। जैसे जैसे ये देखो दिया हुआ है 30 इंटू, अब यहाँ पे हालांकि सही बात है कि 5 या 15 करके सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लो 30 की जगह कुछ और होता, ठीक है, 30 की जगह कुछ और होता, 98 होता, चलो 98 ही होता मान लो, 98 होता मान लो, चलो अब कर दो। अब तो तुरंत हो नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उससे तेज काम क्या है? 0.5। भैया हमेशा मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह मत सोचा करो। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है कि नहीं? 0.5 का मतलब होता है 1/2, और जो ही 1/2 लिखोगे तुरंत काट करके इसको क्या बना दिए? 2 चौके 8, 2 9 18। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है चीजें? खुल रही हैं, थोड़ी सी खुल रही हैं। तो कुछ कुछ फ्रैक्शंस बार बार आएगा मैथ, उसमें फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू आप याद रखो सीधे, बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है। आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड आपकी तेज होने वाली है, ठीक है बच्चों। जैसे 18 इंटू 0.33 लिखा है, ठीक है, ये देख लो 1/3 लिख सकते हो 0.33 को। अरे भाई 3 से डिवाइड करते हो 1 में, पॉइंट बढ़ा लोगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, एक बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब 0.33 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब देख रहा हूं इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि सीधा आंसर 6 आ जा रहा है। अब क्या करते हैं आप? बैठ के 18 का मल्टीप्लाई करते 0.33 में, ठीक। सेम टू सेम यहाँ पे देख लो, यहां पे देख लो जरा, 0.75 इंटू 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कैसे पता लगाओगे? पता लगाने का तरीका सबसे पहले तो मैं पता लगा लूं, ये ऐसा होगा कुछ 100, ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4 है ये, यही है 3/4 है ये। कितना है? 3 मैं कह रहा हूं ना, कुछ कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। अगर आप वैल्यू याद रखोगे तो बहुत ही जल्दी आपका काम होने वाला है। और आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इससे काट 2 तो 4 3 12 आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा कि इसका मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आने वाला है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में आप घबरा जाते हो, ठीक। कंफर्म है बायो वाले बच्चों का घबराना कंफर्म है किसमें? कैलकुलेशन में। तो ये सब चीजें अगर उनके दिमाग में चलेंगी ना, क्या कि पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो उसको फ्रैक्शन में बदल दो तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो उससे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2975, ठीक है, इंटू दे दिए 0.5, तो इसको आप 1/2 बना लो लफ से। नहीं मन कर रहा 1/2 बनाने का तो 5/10 ही बना लो, ठीक। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को तेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, डेसिमल में भी खेल खेलना होता है, ठीक। 2 चीज में बता दिया, ठीक है। डिवाइड वाले में क्या होता है नॉर्मली, डेसिमल में देखो, एडिशन में, एडिशन भी बता देता हूं आपको कैसे एडिशन करते हैं डेसिमल का, सॉरी, एडिशन कैसे करेंगे भैया? देखो 2.29 लिखा है प्लस 3.29 लिखा है, तो कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान देना है आपको, हमेशा डेसिमल एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो यहां तो आपको अच्छे से दिख रहा है, मैं और गंदा लेता हूं भैया यहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूं दिख रहा है। ऐसे आप डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर लिख के ऐड कर लोगे। गलती कहां से होती है? गलती होती है जब इस तरह का क्वेश्चन होता है 3.233 प्लस 4, इस तरह का क्वेश्चन आया, आप क्या कर दोगे? लफ से ये करके ऐड कर देते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे डेसिमल है क्या? नहीं है ना, तो यहां पे डेसिमल लगाओ और इसको जैसा नंबर ये दिख रहा है ना उसी तरह का नंबर इसको भी बना लो, ठीक। उसके बाद ऐड करो। उसके बाद जब ऐड करोगे तो कैसे करोगे? 3.233 अपॉन 4.000, ठीक है, ये हो गया 332 और ये 4 3 7। ये ऐड करना क्या हो गया आपके लिए? आसान हो गया, ठीक। जैसे जैसे मान लो
क्वेश्चन दिया हो 49.35 प्लस 3.73। अब यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, ठीक है यहाँ पे जरूर गड़बड़ाते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ गड़बड़ी कैसे नहीं होगी, आप चुपचाप पहले ऊपर वाला नंबर लिखो, ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, लिख ली। अब पॉइंट के अगल जो नंबर लिखा है और बगल जो नंबर लिखा है उसको लेफ्ट से लिख लो और तुरंत ऐड कर दो। 5 3 8 7 3 10 0 हाथ से 1 9 1 10 3 13 3 हाथ से 1 5, ठीक है ना। ये ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 433.53 प्लस 2.5 ऐसे करके दिया हो, इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, देखो ऐड करने में कंफ्यूजन तभी होगी जब आप लापरवाही से करोगे। आपको अगर नियम पता है भैया क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, 2 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो, बचे हुए जगह पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 0 0 लिख दो, अच्छा लगे देखने में। 3 5 5 10 0 कैरी 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सेम का सेम प्रोसेस किसमें लगाना है, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है ना। अगर आप घटाना भी करते हो तो सेम टू सेम काम करना है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे इसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हालांकि मैं एक्सपोनेंट पावर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 2.3 इंटू 10 टू पावर -5 और प्लस 5.33 इंटू 10 टू पावर -5 ऐसे करके मान लो दिया हो, ठीक। एक ये दिया हो और एक इस तरह मान लो दिया हो। ये ऐसे दिया हो मान लो, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे गड़बड़ाते ही गड़बड़ाते हैं, ठीक। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अभी मैं एक काम करूंगा ना, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत सारा कैलकुलेशन वाला, ठीक है। उसको हम लोग जल्दी जल्दी करके सीखेंगे कि कैसे किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। देखो अब इसमें गड़बड़ी कहाँ होगी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो घबरा जाओगे कि जोड़ेंगे कैसे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, पावर को भी, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि यहाँ पे सेम तरह की चीज लिखी है कि नहीं, ठीक है ना। सेम तरह की चीज लिखी है तो इसको आप मान के चला करो मन में यक्स, ठीक। आपको याद होगा समथिंग प्लस समथिंग इंटू यक्स। मान लो अगर ये 2 लिखा होता, मान लो ये तो गंदा सा थोड़ा सा लिखा है, 2 इंटू 10 टू पावर -5 लिखा होता और प्लस 3 इंटू 10 टू पावर -5 लिखा होता। तो अगर इसको इमेजिन हम लोग कर रहे हैं, दोनों सेम चीज है, x इमेजिन कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3x है कि नहीं, दोनों को ऐड करने आता है, लाइक टर्म्स में दोनों को ऐड करोगे 3 2 5x हो जाएगा, मतलब आंसर आना चाहिए 5 इंटू 10 टू पावर -5। कुल मिला जुला के क्या है कहानी, या एक तरीका और इसका मैं बता देता हूँ आसान, ठीक है। आप क्या किया करो, 10 टू पावर -5 कॉमन ले लिया करो, ठीक। बचेगा 2.3 और 5.33। कहोगे सर बहुत आसान तरीका आपने बताया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ ये सही है, ज्यादा लग रहा है। ये ऐड कर दोगे, फिर से ऐड करने की कहानी, 5.33 के नीचे 2.3 लिख देना, जो बचा जगह है 0 लिख दो, 3 और 3 3 6 हो गया, और यहाँ पे 5 2 7 हो गया, 7.63। समझ में आया, क्या जाएगा 7.63 इंटू 10 टू पावर -5। सर यहां तो ठीक था, लेकिन जहां पे पावर अलग अलग हो गया वहां हमको प्रॉब्लम होने लगी कि सर ये क्या करें अब इसका। कोई दिक्कत नहीं, बना लो पावर सेम। मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन लेना ही लेना है। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 10 टू पावर -6 को 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -1 लिख सकते हो क्या, ठीक है। ठीक, फिर वही काम कॉमन ले लो, 10 टू पावर -5 कॉमन है दोनों में। अभी देखो कंफ्यूजन नहीं होगी उससे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से अच्छा है ये काम करो। ये हो गया, देखो कॉमन ले लिया हमने, सेम चीज कॉमन लिया हमने, ठीक। मैं -6 को -5 -1 बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। कल हम परसों हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर वाली चीजें, ठीक है। लेकिन अभी मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, लेकिन -6 को मैं -5 -1 कर दिया, जिससे मैं -5 10 टू पावर -5 कॉमन लेके बाहर कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये 10 टू पावर -5 हो गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको बताया गया था जब पावर निगेटिव हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड भागता है, तो ये 5.33 हो जाएगा, मतलब 2.3 प्लस 5.33, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना, 5.33 यही हो जाएगा, 2.3 और 5.33
63 इंटू 10⁻⁵ समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक, इससे आप परेशान होगे ही होगे, तो इन दोनों चीजों को जरूर दिमाग में विजुअलाइज कर लेना। ठीक है, मुझे ये ज्यादा आसान तरीका लगता है, कॉमन लेकर के तुरंत सॉल्व कर दो। ठीक, ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्लियर रहता है, वरना बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के, क्या कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी इतनी थी। एक चीज और मैं फ्रैक्शन की बता देता हूं। ठीक, फ्रैक्शन की कुछ चीजें बता देता हूं आपको, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। डेसिमल का जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, गुणा करना आ गया। ठीक है, भाग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको गुणे के फॉर्म में बता दूंगा। जैसे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे a/b अपॉन c/d, हाँ a/b/c, ठीक है, a/c/b, ठीक है, और कोई फॉर्म है क्या इसके अलावा भी? नहीं, बस ये अगर मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, किसका मल्टीप्लाई अंदर और किसका मल्टीप्लाई बाहर। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या कि a/b/c/d अगर लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही आप सीखो केवल बस। और बाकी जितने फॉर्म हैं उसको हम इसी फॉर्म में पहले बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें हम अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर, मतलब a इंटू डी होगा अपॉन b इंटू सी होगा, मतलब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। ऐसे हम लोग बचपन में याद करते थे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक, ये भी कैसे करते थे आपको पता है? a/b और ये डिवाइड में था तो इसको उल्टा कर देते थे। ठीक है, d/c कर देते तो मल्टीप्लाई वही होता था, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, कैसे? a/b लिखा है और अपॉन c लिखा है ना, तो c के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख दो? 1 लिख दो। समझ में आ रहा है? c के नीचे कुछ नहीं लिखा, ऊपर तो लिख नहीं सकते हो, कहीं नंबर अगर लिखा है 5 मान लो, तो इसके ऊपर नहीं 1 लिख दोगे, ऊपर 1 लिखने से पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक, कहां 1 लिखेंगे? नीचे 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अब 5 लिखो या 5.1 लिखो, बात एक ही हुई। ठीक, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, देखना, यहां पे 1 अपने आप से लिख दिए, फिर वही वाली कहानी हो गई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर, तो हो जाएगा a/b इंटू सी। सेम काम यहां भी, क्या a/c/b दिया है, तो यहाँ a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक, तो फिर वही अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर, तो हो जाएगा a इंटू बी अपॉन सी। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? जैसे नंबर्स को लेके करें तब समझ में और आ जाएगा। जैसे लिखा हो 2/3/5 आ जाए इस तरह का। ठीक, तो यहाँ देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो अपने मन से, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और 5 × 15 हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा हो 5/3/5। ठीक, सॉरी, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूं अपने आप से, 5 लिखा था मैं, 5/1 लिख दिया भाई। ठीक, फिर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5/3 इंटू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फ्रैक्शन की थोड़ी सी ये कहानी है जो बार बार आपको कैलकुलेशन में मिलेगी। एक चीज और मिलती है, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जैसे बाकी तो छोटी छोटी चीजें आपको आती होंगी कि कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ये दो चीजें देख लीजिए जरा। अब इसके लिए बच्चे एलसीएम वलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, अगर आप एलसीएम लेके करते हो, अच्छा मैं एलसीएम वाला किनारे बता रहा हूं, एलसीएम लेके करोगे तभी आप वही करोगे। देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 नीचे। ठीक है, 1 3 जा 3, पहले क्या करते हैं 1 का डिवाइड करते हैं 3 में, तो 1 3 जा 3 हो गया। ठीक, 3 बार 3 आया तो 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई 15 हो गया, -3 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 बार में 1 1 जा 1 हो गया, 15 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 14, और अपॉन क्या हो गया 3। ठीक, मतलब आना है क्या 14/3। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, इसका इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये माइनस कर दो, अगर माइनस लगाया तो प्लस कर दो, अगर प्लस लगाया तो 5 × 15 में से 1 जाएगा 14/3। मतलब ये प्रोसेस है इसका, ये सॉल्व करने का
प्रोसेसेस। ठीक है, ये क्या, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, अगर माइनस लगा तो घटा के लिख देना, प्लस लगाए तो जोड़ के लिख देना। ठीक है, कैसे, 5 तियां 15 में से एक जाएगा 14/3, इसको जोड़ 4 तियां 12 और एक 13/4, कुछ भी लिखा हो ऐसे ही, ऐसे कुछ भी लिखा हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। जैसे मान लो अब बच्चों की कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर उस तरफ ही तो होगा हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, 5 दूना 10, -10 होगा, -10 में से 3 जाएगा, -7/2। समझ में आ रहा है? देखो जरा, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, 5 × 2 और अपॉन 2, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे लिखा हो 5/6 + 7, कर लो इसका इससे मल्टीप्लाई, वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। क्या, 7 × 6 42, 42 और 5 47/6। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया था फ्रैक्शन का, क्या कि अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से अगर दिया हो, एक फ्रैक्शन में हो और दूसरा फ्रैक्शन में ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक, घटाना हो तो क्या करेंगे और जोड़ना हो तो क्या करेंगे। ठीक, अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं बहुत सारे कैलकुलेशन, देखो ये मैं इसलिए बना रहा हूं ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं 11th में पूछ नहीं पाते, ठीक, शर्म के नाते भी नहीं पूछते हैं छोटी छोटी चीजों को, कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक, डिवाइड कैसे करते हैं, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, प्रोसेस तो सेम ही होगा। कोई नंबर लेके बताओ, नहीं कौन डिवाइड करेगा बी का सी में, ऐसे है मान लो। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम भैया प्राइम नंबर है तो सीधा मल्टीप्लाई ही होगा। अब ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि नीचे अगर प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर मतलब 1 के जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। ठीक है, अगर प्राइम नंबर हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, और नहीं अगर एलसीएम निकालने आ रहा तो मल्टीप्लाई करके ही निकाल लिया करो, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो। ठीक है, 3 से 15 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, पहले क्या करते हैं इसके न्यूमरेटर से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 5 × 15, 5 बचा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं ऊपर वाले में, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 15 में, 3 बार जाएगा, 3 बार 3 आया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 हो गया। ठीक है ना, तो जाएगा 10 × 3 = 13/15। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक, और आपके सारे डाउट जो हो जाएंगे उसी में क्लियर हो जाएंगे, फ्रैक्शंस और डेसिमल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो हम किसी और एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए टाटा बाय बाय।